कहां तक आगे बढ़ सकता हूं और मुझे उसी के अंदर मूव करना है। बिल्कुल ठीक बात। इसमें एक चीज जो आ जाती है वो ये कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी एहसास कमतरी, क्योंकि एक ही घर के अंदर अगर एक ही जगह पर मुख्तलिफ फैमिलीज या 2 या 3 मिलकर रह रही हैं तो वो ये देख रही है कि मेरे बड़े भाई के पास ये सब कुछ है, उसकी ज़राए आमदनी इतने ज्यादा है, वो तो इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अब ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर के तौर पर वो आदमी, उसको एक अजीब सा लगता है, वो से लगता है कि इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा ग्लैमर है और मेरी जिंदगी में नहीं। अब इसको ओवरकम तो इसको ओवरकम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप कनात पसंदी पर काम लें, आप अपनी तकदीर पे शाकिर रहें और अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको बेहतर तौर पे ईमानदाराना तरीके से आगे लेके बढ़ने की कोशिश करें। तो कहीं पर भी जो है वो आपकी जुस्तजू जो है और आपकी ईमानदारी वो आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी। तो इसमें मायूसी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये तमाम चीज कर लें, और एक चीज ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर आप एक फैमिली के साथ भी रहते हैं तो तमाम फैमिली मेंबर्स जो भी ज्वाइंट फैमिली में होने में सादगियात अपनाना चाहिए। जब तक आप एक सिंपल लिविंग नहीं अपनाएंगे तो फिर ये तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि अगर एक आप अच्छी सादा जिंदगी गुजारते हैं जैसा कि हमारे मजहब में भी है, तो फिर उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ना आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप किसी किस्म की ज़हनी अजियत में आएंगे। बिल्कुल सही। कोशिश हमारी यही होना चाहिए कि हम अपने गिर्द पेश पे नजर रख के सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू करें, तो मेरा ख्याल मसाइल पैदा नहीं होंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, तो बात हो रही थी लफ्ज़ शरीका की। तो जब रियलाइज़ हो जाएगा आपको कि दुख में जो आपके साथ थे वो आपका शरीक है, फिर शायद स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो। और अगर नहीं तो फिर आप एग्जाम्पल अपने आप को दें, मिसाल दें कि जब गिर रहे थे या टूट रहे थे या बिखर रहे थे तो कौन से शरीके ने आके एप्रिशिएट किया आपको। फिर आप शायद जान सकेंगे कि शरीका है क्या, शरीके की रियलिटी क्या है। यहाँ पे तो बरादरियों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर खुदा न खास्ता कोई डाउनफॉल किसी का चल रहा है, डाउनफॉल बहुत बुरी चीज़ है। डाउनफॉल अगर किसी का चल रहा है तो वो शोर शराबा ही इतना शरीका कर देता है कि अगर 6 बंदों को पता है तो वो 60, 100, 200 बंदों तक बात पहुँच जाती है। सब ने वो BBC न्यूज़ की तरह या और भी काफ़ी सारे वो ब्रेकिंग न्यूज़ लगाई होती। और फिर बरादरियों के अंदर असेसमेंट आप देखें, अगर किसी की शेप बड़ी हुई है, किसी के कपड़े अगर थोड़े मैले हैं या 2-3 दफ़ा पहने हुए हैं, या बरादरी के अंदर एक फंक्शन में 2 दफ़ा उसने सूट पहना हुआ है, तो वहीं पर बैठे बैठे जनाब कैलकुलेशन ठक ठक ठक, हालात इसके कुछ बेहतर नहीं है, माली तौर पे परेशान लग रहा है, रंग उड़ा हुआ है, चेहरे में कोई वो शाइनिंग नहीं है, भले वो किसी और परेशानी में या किसी और मसले में उस वक़्त उलझाओ। ये है शरीका। और ये छोटी छोटी एलिमेंट्स की बातें बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये हटा रही हैं हमें, ये जो मज़हब है ना हमारा, इससे हटा रही हैं, ये सिर्फ शरीके की वजह से। तो जब हम प्रॉपरली समझना शुरू कर देंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इस लफ्ज़ शरीके का समझने का, इसको हैंडल करने का, इसके साथ चलने का तरीका आप ज़रूर तब्दील करेंगे, स्ट्रेटजी ज़रूर आप बनाएंगे। जब किसी चीज़ में स्ट्रेटजी इंसान बनाता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। छोड़ना भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं करना है, लेकिन उनके कहने से या उनको दिखाने से टोटली अवॉइड करना है, बचना है उस सर्कल में, उस शरीके में जब फील हो आपको कि अगर आप ओरिजिनल हालत में गए, जो भी आपकी हालत है उसमें आप अफोर्ड करते हैं तो नहीं करते, तो कहीं तौहीन ना हो जाए आपकी, तो इस तौहीन से भी बचना है। कहीं पर कोई बात ऐसी ना हो कि आपको एहसास कमतरी फील हो। कई बच्चों के अंदर आप ये चीज़ ना सोच पैदा कर दें कि फ़लाना जो है वो बड़ा सेटल है और आपके पीछे नहीं सेटल। इन चीज़ों को बचाना है हमने। जितना हम इन चीज़ों को बचाते जाएंगे उतना माशरा अच्छा होता जाएगा। माशरा क्या है? मेरा घर है माशरा, आपका घर है माशरा, गली है माशरा, मोहल्ला है माशरा, सड़क है माशरा, शहर है माशरा, मुल्क है माशरा। ये स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होती हैं ना, एक एक करके ही आप बताएंगे। आज इस प्रोग्राम को जितने भी लोगों ने देखा होगा, जो
इस नेटवर्क में उलझे हैं, स्पेशल शरीके में, वो आज के बाद अपने अंदर तब्दीली लाएंगे और अंडर प्रेशर नहीं होंगे, अपनी लाइफ को ईजीली गुजारने की कोशिश करेंगे। और जो आउट ऑफ द वे हैं वो फिर सही है, मुतमईन है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये कॉन्टिनेंटल में चल रहा है इशू, जॉइंट फैमिली के हैं या बरादरीज़म है, ये एक फैसले होते हैं कि जी बस कह दिया, हरफ आखिर हो गया, अब ये नहीं देखते कि किसके ऊपर कितना वज़न पड़ रहा है। ये तो टोटली मज़हब के ख़िलाफ़ वाली चीज़ें। तो ऐसा शरीका फिर क्या करना? एक नज़रिए की बात है, आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, मान भी सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सोशल डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि जी मज़हब को सामने रख कर बात कर रहे हैं, लेकिन बात शरीके की है। जो कि तरीक़ाकार, जो कि स्ट्रेटजी, ये टोटली गलत है। ये एक लफ्ज़ है, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, ये दूसरे की इज्जत को उछालने वाले काम होते हैं। शरीका ऐसी चीज़, गिनती के लोग होंगे कम जो इसको सेफ रखते हैं शरीके को, और वो तरक्की भी करते हैं, कामयाबी भी हासिल करते हैं। वो कहते जी फलां बरादरी के अंदर एका बहुत है। वो जो एका होता है वो यूनिटी, जैसे कादी साहब ने फरमाया, ये इत्तफाक जिसको कहते हैं। इत्तफाक में फिर ये नहीं होता कि वो किस हालत में है तो दूसरा किस हालत में है, वो क्या खा रहा है तो मैंने क्या खाया है। वो फिर इत्तफाक ही होता है, वो सब का फिर साझा ही होता है। इसको एक्चुअल शरीका कहते हैं। और जो हमने शरीका बना लिया है वो तो अल्लाह ही माफ़ करे, वो तो शरीका ही चेंज हो गया। वो तो जनाब वो कहते हैं आओ जी बैठो, डिस्कस करो, क्या है तेरे पास और क्या है मेरे पास, ये कहाँ से आया और मैंने कहाँ से लाया है। इसको शरीका कहते हैं। जो इस वक्त चल रहा है, ये जो फैशन है, 2011 फैशन की बात कर, ये शरीका पॉजिटिव नहीं होगा। मैं पॉजिटिव होऊंगा, आप पॉजिटिव होंगे, शरीका हमेशा शरीका ही रहेगा। नेगेटिविटी जो है ना शरीके की, इससे जितना बचते जाएंगे उतना आगे जाते जाएंगे। और जितना ये 8-10 लोगों के अंदर इन हो जाएंगे, वहां पर समझ लें कि हम रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। इतने ही होते हैं अफराद शरीके में, 7 या 8 या 10 अफराद। उन 7-8 अफराद के इर्द गिर्द इंसान अपनी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव कर लेता है। मार धाड़, 19 कर, 20 कर, कहीं जनाब दस्तरखान सजाने की बात है तो 40 चीज़ें रख देगा वो 6-7 बंदों को राज़ी करने के लिए। क्यों? शरीक है जी। वो अगर बेचारा एक कप चाय पिलाने के वो रखता है गुंजाइश, तो वो अगर चाय पिला कर जाएगा तो फिर वो शरीका तो शरीका होता है। वो बोलेंगे कि जी वो चाय पिला के उसने फारिग कर दी। ये है हमारे सोच, ये है हमारे लोगों की ताकत। तो कहाँ फिर हम आगे जाएंगे? फिर रहेंगे इन्हीं चक्रों में, इन्हीं परेशानियों में उलझते रहेंगे। वक्त के साथ साथ राज़ी करते रहें शरीके को, खर्चा करते जाएं, कर्जा लेते जाएं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते जाएं। और जो शरीके में मेरी तरह के लो प्रोफाइल लोग हैं उनको आप एहसास कमतरी जो है ये देते जाएं, उनके अंदर ये चीज़ पैदा करते जाएं, तो वो भी मुस्बत रास्ता छोड़ के मनफी रास्ते की तरफ जाए। ये है शरीक। तो शरीके के साथ रहना, शरीके के कानून को फॉलो करना है। पहले ये देखें कि जो शरीका है आपका, उसका जो कानून है क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर है। तो ऐसे शरीके में इन नहीं रहे 24 आवर्स। और अगर शरीके का कानून मुख्तलिफ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते मुख्तलिफ हैं, तो फिर ये शरीका नहीं है, ये फिर कोई और ही चीज़ है। इसका नाम मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान इसम अफसल बमा हक टीवी की पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।